तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, हम इसको दो तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक एकदम बेसिक नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम से, नेटवर्क सिस्टम की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन को जैसे दिया है उस हिसाब से रीड करते जाओ, फिर हम पहला मेथड फर्स्ट मेथड के करस्पॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि ए सिंगल फेज मेथड फर्स्ट लिख दो यहाँ पे, फिर मेथड सेकंड भी डिस्कस करेंगे। जो आपको सही लगे मेथड वो आप अपना अप्लाई करना। ये है जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद एक डिस्कस करेंगे इसी को पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जिससे आपको ईजी लगे आप उससे आप कर सकते हो। ए सिंगल फेज मोटर कनेक्टेड टू 400 वोल्ट। देखो पहली बात मोटर है, तो पहले मोटर को दिखा दो यहाँ पे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग इंडक्शन मोटर। ये हो गया आपका इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसमें कितनी करंट जा रही है, आई एम, मैग्नीट्यूड वाइज कितनी दी हुई है, इसमें करंट दी हुई है 31.7 एम्पियर, ठीक है। मतलब आई एम की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें तो वो है 31.7 एम्पियर। सप्लाई वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट। सिंगल फेज है तो पर फेज ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी दिस इक्वल टू, अगर हमने वी एट द एंगल 0 ले लिया रेफरेंस, ठीक है, इसको रेफरेंस कर लिया, ठीक है। हमने बताया था वोल्टेज को मोस्टली अगर पैरेलल में दिखे तो वोल्टेज को ही रेफरेंस लेना चाहिए, ज़्यादा एडवांटेजेबल होता है। एट पावर फैक्टर कितना, 0.7, तो cos फाई की वैल्यू 0.7, मतलब ये आएगा 45 के आसपास। देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो ये होगा cos इनवर्स 0.7, तो ये आ रहा है 45 ये लैगिंग है ना, लैगिंग पावर फैक्टर है। तो फाई वन लिख लो, फाई वन की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 45.57 जो भी है 572 करस्पॉन्डिंग, या 3 कर दो क्योंकि बाद में 9 भी है, ठीक है, या 45.57 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोर एक्यूरेसी के लिए हम लोग इतना ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए अगर आई एम को लिखना हो तो अब कितना हो जाएगा, 31.7, चूँकि पावर फैक्टर क्या है लैगिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -45.732 जो भी है, 573 करस्पॉन्डिंग। अगर इसको ग्राफ वाइज बनाने चाहिए नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो ये V एट द एंगल 0 है। आई एम की वैल्यू किधर है, आई एम किधर होगा, इधर बना सकते हैं। आई एम की वैल्यू जो भी है ऐसे, आई एम एट द एंगल -5 लिख दो, या दिक्कत हो रही है तो ये 31 कितना है, 45.573, मतलब ये जो एंगल है 5 है, ठीक है, -5 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग यही है ना, पहले जब ये इंडक्शन मोटर, इसमें करंट ये जा रही है और इसको एट द एंगल के साथ लिखना चाहो तो -31 पॉइंट जो भी है, सॉरी 31 नहीं, 45.573 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.7 कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटर कितना हो, कितना कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होगी इन पैरेलल टू विथ राइज द पावर फैक्टर, मतलब कितना कैपेसिटर यहाँ पे अटैच कर दें पैरेलल में कि उसका ओवरऑल पावर फैक्टर कितना हो जाए, 0.9, ठीक है, मतलब 25 के आसपास होगा जो भी है। तो चलिए हमने मान लिया कि ये सी कैपेसिटेंस अटैच कर दें, केवल कैपेसिटेंस अटैच बोल रहा है, तो जब कैपेसिटेंस अटैच करेंगे तो सिर्फ कैपेसिटेंस, इसमें करंट कितनी होगी, आई सी। अब बताइए नेट करंट क्या हो जाएगी, आई नहीं, आई सी और वी के बीच में, आई सी अगर प्योर कैपेसिटर है तो वो क्या करता है, हमेशा लीड करता है किससे, वोल्टेज से। तो उसको कैसे दिखाओगे, लाइक दिस वन, ये हो गया आई सी, कितना डिग्री का लीड करेगा, 90 डिग्री। अब बताइए जो ओवरऑल पावर फैक्टर है वो कितना है, cos फाई, वो है किसके करस्पॉन्डिंग, 0.9 लैगिंग, याद रखना क्या हुआ है, लैगिंग। इसका मतलब जो करंट आएगी वो वोल्टेज से क्या, मेन वोल्टेज से क्या करेगी, आई जो होगा वो हमेशा क्या करेगी, लैग करेगी। अब वो एंगल ही पता चलेगा यहाँ से, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 0.0 कितना रहा जी, 25 पॉइंट समथिंग आएगा, cos इनवर्स कितना है 0.9, तो 0.9 जो है 25.84, तो 25 पॉइंट ये आ रहा है 25.84, ठीक है। और भी है ज़्यादा,
बस इतना ही रहने दो, 2 ही, क्योंकि 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका मेन 5, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है। अब अगर आई लिखना हो, ठीक है, आई की वैल्यू जो भी होगी, मैग्नीट्यूड तो नहीं पता, आई एट द एंगल -25.84, क्यों लिखा पता चल गया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लैगिंग है। तो देखो रिजल्टेंट दिख गया, क्योंकि हम सॉल्व करना चाहते हैं नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बताइए अब यहाँ पे क्या करो, एक पॉइंट इधर प्लॉट कर दो, इसका और इसका। पहले आई का 2 कंपोनेंट करो, आई का 2 कंपोनेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक आई एम साइन क्या फ़ाई वन की वैल्यू कितनी 45.573, ठीक है। और एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज़ आई एम कॉस 45.573 करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। फिर उसी तरीके से आई का कंपोनेंट कर सकते हैं, जो मेन रिजल्टेंट है उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा और एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, नहीं अगर इसको बढ़ा दो, ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज़ आई साइन कितना है फाई की वैल्यू कितनी 25.84, और इधर क्या होगा इस डायरेक्शन में आई साइन नहीं आई कॉस 25.84, ठीक है। पहले तो क्लियर है कि नहीं, एकदम बेसिक से कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आईसी का कंपोनेंट सिर्फ इसका भी 2 कंपोनेंट कर सकते हो, एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा 0। आईसी कॉस 90 क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा आईसी कॉस 90 को लिखा तो 0। तो पहले तो इसका तो सिर्फ एक। अब बताइए तो नेट रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट जो है वो कौन है, आई एम साइन। तो वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, आई साइन 25.84 दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो इसमें से इसको क्या करोगे माइनस, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस वजह से। तो इसमें से इसको माइनस, अगर ये ही इधर होता तो क्या करते, इसमें से इसको माइनस करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ आई एम साइन जो भी है 45.573 माइनस आई सी। ये सब जो हैं, ये जो भी हमने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, याद रखना ये सब मैग्नीट्यूड है। अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे बना दो, ठीक है। ये जो भी हमने लिखा है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कॉस 25.84 रिजल्टेंट तो यही है, दिस इक्वल टू आई एम का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, दैट इज आई एम कॉस 45.573, ठीक है। और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है 0, तो बस इतना ही लिख दोगे, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, आई को निकाल लो, पहले आई निकाल लो। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई एम का मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 31.7 इंटू कॉस 45.573 डिवाइड बाई कॉस 25.84 करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो ये तो वही जी, ये तो 31.7 कॉस 45 जो है 0.7 था, और ये कितना था 0.9, ठीक है। तो 31.7 इंटू 0.7 लाइक दिस वन डिवाइड बाई 0.9, ये कितना हो गया 24, ये आ रहा है 24.7655, ठीक है, 555। ये आई का मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट का। अगर देखो किसी तरीके से आईसी मिल जाए, नहीं हम क्यों कर रहे हैं, हमारा टारगेट कैपेसिटेंस निकालना है, क्योंकि आईसी अगर मिल जाएगा तो आईसी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, वी डिवाइड बाई एक्स सी, नहीं, या वी एड इंटू ओमेगा सी। अब बताओ यहाँ से सी निकल जाएगा क्योंकि वी पता है। तो चलिए अब इन सब की वैल्यू कहाँ पुट करें, इस वाले में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया हमको
आई सी इधर कर दो, आई सी की वैल्यू ये हो गई। आई एम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, आई एम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वट एवर आई एम 31.7 साइन 45.573 माइनस आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 24.655 इंटू साइन 25.84। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा साइन, पहले तो साइन 45.573 ये किसके करस्पॉन्डिंग इंटू 31.7, तो ये आ रहा है 22.638 माइनस साइन 25.84 like this one into 24.6555 हो गया इतना, माइनस कर दो जो भी यार 22.638, तो पहले इसको लिख लेते हैं 0.746, ये फिर क्या आ रहा है 11.89166 एम्पियर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। बस हमारा टारगेट है कैपेसिटेंस निकालना। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, आई सी की वैल्यू कितनी है 11.89166 डिवाइडेड बाई, देखो वी कितना है 400 इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई 3.14 और एफ की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज। बस डिवीज़न कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 400 फिर डिवाइड बाई 100 फिर डिवाइडेड बाई 3.14। ठीक है, ये आ रहा है 9.46 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 9.467 टू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बोलो। तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है कि सी की वैल्यू आ गई 9.467 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ठीक है, और इसी को आप चाहो तो 0.1 अगर इसमें क्या करो 10 से मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 94.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, या इसको लिख सकते हो 94.67 माइक्रो फैराडे। ठीक है, 94.6 माइक्रो फैराडे, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, पहले बताओ। एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने क्या किया था, देखो एकदम एक बार से फिर से रीड कर लेते हैं कि कैसे किया था। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, 400 वोल्ट से क्या है कनेक्टेड है, तो हमने 400 वोल्ट दिखाया। ठीक है, 400 वोल्ट के पैरेलल, इसको ब्लू वाले भूल जाओ, केवल ब्लैक को याद रखो। इंडक्शन मोटर IM है, करंट पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.97 दिया था, तो हमने पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग ये आ गया कि IM लाइक दिस वन, तो हमने IM को बना दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एकदम नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर बोला कि इसमें एक कैपेसिटर पैरेलल में कितना अटैच कर दें कि पावर फैक्टर, ओवरऑल पावर फैक्टर कितना हो 0.9। लैगिंग मतलब कि करंट जो होगी हमेशा वोल्टेज से क्या करेगी, जो नेट रिजल्टेंट आएगी, जो रिजल्टेंट की जो करंट है वो किधर होगी, इधर। क्लियर, तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमने इसको किधर दिखा दिया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। क्लियर, तो जब हमने ऐसा दिखा दिया और फिर इसके बाद क्या, इन सबको कंपोनेंट कर दिया, इन दो सबको, रिजल्टेंट जो होगा वो किधर है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और वो रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मतलब IM I साइन जो भी है, और फिर रियल कंपोनेंट मतलब जो इस डायरेक्शन में वो क्या है I cos समथिंग का, दिस इक्वल टू IM cos समथिंग करस्पॉन्डिंग। फिर सॉल्व किया और हमने वैल्यू निकाल ली एकदम सिंपल वे में। ये हो गया नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ, कहीं डाउट हो तो कमेंट में लिख दो कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। ठीक है, अब हम फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसको क्या दूसरे तरीके से भी, जैसे हमने बताया था कि ये तो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, जब बहुत सारे बच्चे इसी मेथड से कर लेते हैं,
लेकिन पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो उससे ज़्यादा ईजी पड़ेगा, देखो कैसे, ठीक है। पर इसको मिटा लो, पहले कर लो फिर इसके बाद मिटाते हैं। ये मेथड फर्स्ट हो गया। ये जो मेथड हमने बताया वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क एनालिसिस से। अब इसको पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिजॉल्व करेंगे, अब उस पर हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि सर पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया था उससे कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो है गेट में या आईईएस में या यूपीएससी में हम लोग पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको इस टाइप के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी पड़ता है समझना भी और करना भी, ठीक है। तो खैर ठीक है, जो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको बना लो। ये सब पूरा हटा दो। अब देखो इसको पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे। मेथड सेकेंड, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, पहले इंडक्शन मोटर दिखाओगे, रिप्रेजेंट लाइक दिस वन, इंडक्शन मोटर। ये आई एम कितना था जी, आई एम की वैल्यू जो भी है, आई एम ऐसे रिप्रेजेंट कर दो बस, कोई नहीं, हमको पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू करना है ना। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज जो भी है वी, कोई दिक्कत नहीं, वी एट द एंगल 0। ये बताइए यहाँ पे जो पावर हो एस आई, ठीक है, जो एस आई है, एस आई मतलब इंडक्शन मोटर के करस्पॉन्डिंग एस आई, वो क्या होगी, पी आई प्लस जे क्यू आई। इंडक्शन मोटर लैगिंग पावर फैक्टर, दैट्स वाई ऐसा लिख सकते हैं, नहीं मतलब रियल पावर, और ये रियल पावर है और ये क्या है, रिएक्टिव पावर है। देखो पी की वैल्यू, पी आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वी इंटू आई एम इंटू कॉस फाई 1 लिख दो या फाई आई, ठीक है। और क्यू आई की वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितना, वी आई एम साइन फाई आई, ठीक है। वी की वैल्यू जो भी है वी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, इट ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम लोग जब रिजॉल्व करना होगा तो चूँकि कॉस फाई 1 कॉस फाई आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, ये कितनी है 0.7, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर करके निकाल सकते हो, आई एम की वैल्यू हमको पता ही है, तो अगर चाहो तो कर सकते हो। वैसे वी की वैल्यू 400, आई एम की वैल्यू कितनी है 31.7 इंटू 0.7 प्लस जे, ये 400 इंटू 31.7, हाँ 0.7, ये जो था कॉस इनवर्स 0.7 कितना था, लाइक दिस वन, तो इसका साइन के साथ करो तो ये रहा 0.714, ठीक है। अब कुछ नहीं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके बता दो कितना रहा है, 400 इंटू 31.7 इंटू 0.7, तो ये आ रहा है 8876, ठीक है। प्लस जे, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर पे है ना, लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा है, दैट्स वाई प्लस, क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर यही 400 इंटू 31.7 इंटू 0.714, ये हो रहा है कितना, ये आ रहा है जे 90535 पॉइंट में है ये, ठीक है। इट इज़ ऐसे रहने दो, ये हो गया एस आई। अब बोला गया कि इसमें कैपेसिटर अटैच कर दो, देखो कितना इजी हो जाएगा। अब बोला इसमें कैपेसिटेंस अटैच कर दो, जब कैपेसिटेंस अटैच करोगे तो बताओ ऐसे दिखाओगे, ये क्या होगा, माइनस जे क्यू सी, भाई ये सी है, रिएक्टिव पावर कैसा होगा, लाइक दिस वन, मतलब यहाँ पे जो एक्सेस है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, माइनस जे क्यू सी, ठीक है, ज़्यादा तो कोई डाउट नहीं। अब बताइए जो नेट पावर होगी एस, वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, एस की वैल्यू जो होगी वो एस आई प्लस एस एस आफ्टर एडिंग कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बोलो। अब इसको लिखो, एस आई की वैल्यू कितनी है, जो भी है दिस वन एंड दिस वन,
तो आप 8876 प्लस जे 9053.52 और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो माइनस जे क्यू एक्स, पहले इतना लिख लो। तो क्या मिलेगा 8876 प्लस जे। अब देखो नेट रिएक्टिव पावर कितना आ रहा है, जो बोला ना कि यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, जब ऐड कर देते हैं तो पावर फैक्टर हमारा cos फाई वो कितना है 0.9 लैगिंग। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे P प्लस जे क्यू होगा, Q होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा इसका वो भी क्या लिखेंगे, देखो 9053.72 माइनस क्यू एक्स, ऐसा लिखेंगे। अगर ये निगेटिव होता तो इसमें माइनस कॉमन ले देते, ठीक है। अगर ये लीडिंग होता, ये लैगिंग की जगह लीडिंग आता तो यहाँ पे लेके माइनस ले देते। मतलब तो क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब जो भी चीज़ बोली है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड इन पैरेलल विथ पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग, ठीक है, 0.9 लैगिंग करस्पॉन्डिंग है। अब ये बताइए cos फाई की वैल्यू जो भी है, cos फाई, पहले तो ये देखो ये क्या है P और ये क्या है Q और ये क्या है फाई। तो cos फाई की वैल्यू यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, P छोड़ो, cos फाई छोड़ो, tan फाई की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे Q डिवाइड बाई P। अगर हम फाई मिल जाए, फाई की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स 0.9 कितनी थी 25 पॉइंट समथिंग थी नहीं cos इनवर्स 0.9, तो ये आ रहा है 25.84 और इसी का tan कर लो, इसी का tan कर लो तो tan 0.8, तो ये हो रहा है 0.4843, ठीक है। बोलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ये जो हो जाएगा 0.4843 इज इक्वल टू क्या होगा रिएक्टिव पावर अपॉन, रिएक्टिव पावर कौन है ये वाला, डिवाइड बाई दिस वन। तो ये 9053.52 माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 8876। अब यहाँ से क्यू एक्स निकाल लो, ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनटू क्या कर दो 8876, ठीक है, लाइक दिस वन। ये हो जाएगा जो भी वैल्यू है, फिर उसमें से इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9053.52, ये कितना रहा है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। मतलब क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4754.676, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो क्यू एक्स की वैल्यू तो ठीक है, ये जो भी आया मॉड वैल्यू आ गई, तो हमको जो क्यू एक्स आया है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू एक्स नहीं, ये क्या था क्यू सी था ना, सॉरी ये क्यू सी था, ये क्यू सी तो ये क्यू सी है। अब बताया क्यू सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, या आप कह सकते हो वी स्क्वायर इंटू ओमेगा सी। हमको सी चाहिए तो क्यू एक्स की वैल्यू जो भी है 4754.676 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मतलब 400, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 3.14, बस वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब डिवाइड बाई क्या कर दो 400 लाइक दिस वन, डिवाइड बाई 400 लाइक दिस वन, डिवाइड बाई 100 लाइक दिस वन, फिर डिवाइड बाई 3.14, तो यार 94, वो सेम वही रिजल्ट, ठीक है। तो सी की वैल्यू जो आ रही है 9.463 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, या आपका 94.63 माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो ये जो भी हमने बताया ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू था, पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर सिस्टम, ठीक है। तो इस टेक्निक से भी हम इनको बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको बना लो जल्दी से, कोई डाउट हो कमेंट में लिखो कि सर ये डाउट है, नहीं सिंपल सा क्या किया, इंडक्शन मोटर था, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया कि भाई एक्स आई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी पी आई प्लस जे क्यू आई। फिर इसके बाद हमने पी आई और क्यू आई डिटरमाइन कर लिया। आफ्टर दैट
जब उसमें कैपेसिटेंस अटैच करेंगे तो कैपेसिटेंस अटैच करने का मतलब उसका माइनस जे क्यू सी होगा। जब माइनस जे क्यू सी आएगा तो नेट पावर कितनी हो जाएगी, दोनों की ऐड होके यही होगी ना, एस आई प्लस। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, हमको बोला फिर ओवरऑल पावर फैक्टर इम्प्रूव होकर 0.9 हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या किया, इससे कैलकुलेट कर लिया और डिटरमाइन कर लिया क्यू सी की वैल्यू। फिर इसके बाद सी की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन की, ठीक है। सिंपल सा है, पहले बनाओ इसको जल्दी से।